बड़े दिनों पहले माधवपुर राज्य में हरि सिंह नाम का एक राजा रहता था। राजा हमेशा अपने प्रजा के हित के लिए विचार विमर्श करता रहता था। एक दिन की बात है, राजा शिकार के लिए जाता है। रास्ते चलो में यहाँ राजा बैठते हैं। देखता है हाँ, ये कि जगह तीन अच्छी है, सहेलियां ठीक है। बैठकर यहाँ आपस में बैठकर बातें कर आराम रही करेंगे। थीं। हाँ, सुकून है। काश मेरी शादी शाही अस्तबल के प्रमुख से हो जाती तो कितनी अच्छी होती। मुझे घोड़े में बिठाकर दूर दूर से घुमा लाता। काश मेरी शादी शाही बाबूर्ची से हो जाती तो कितनी अच्छी होती। रोज तरह तरह के स्वादिष्ट खाने को मिलती। अरे तू भी तो बोल, तू किससे शादी करना चाहती है? अरे ये किसी सेवक के साथ शादी करेगी। मैं किसी सेवक के साथ नहीं, मैं तो महाराज के साथ शादी करके महारानी बनना चाहती हूँ। अरे पागल, सपने उतनी ही देख जो पूरी हो सके। आई बड़ी महारानी बनने वाली। सपने तो तुम तीनों के प्यूर होंगे। दूसरे दिन महाराज तीनों को अपने राजसभा में बुलाती है। क्या बात है महाराज, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया? हमसे कोई गलती हो गई है क्या? कुछ गलती नहीं हुई है। तुम शाही अस्तबल के प्रमुख से शादी करना चाहती हो ना? जी हाँ महाराज। ये है हमारे शाही अस्तबल प्रमुख। अगर तुमको मंजूर है तो ये बरमाला इससे पहना दो। और तुम शाही बाबूर्ची से शादी करना चाहती हो ना? ये हमारे शाही बाबूर्ची है। अगर तुमको पसंद है तो बरमाला पहना दो। और तुमको तो मैं अपनी रानी बनाऊंगा। अगर मंजूर है तो बरमाला मेरे गले में डाल दो। ये देखकर दोनों ईर्ष्या से जलने लगती हैं। दिन बीतता जाता है और एक दिन महारानी को एक बेटा होता है, पर ईर्ष्या के कारण वो दोनों उस बच्चे को जंगल में एक कुटिया के पास छोड़कर आती हैं। चलो इसे छोड़ देते हैं। हाँ यही ठीक रहेगा। ये रही कुटिया। सो जा बेटा, हम जा रहे हैं। चलो। अरे इस बच्चे को यहाँ कौन चोर कर गया है? महाराज आपके घर बेटा हुआ है। महामंत्री, सारे राज्य में लड्डू बांटी जाए। पर महाराज आप एक बार अपने बेटे को देख तो लीजिए। हाँ हाँ दिखाओ, मुझे मेरे बेटे को दिखाओ। जा महाराज के बेटे को ले आओ। ये क्या मजाक है? महाराज ये मजाक नहीं है, महारानी ने इसी को जन्म दिया है। ले जाओ, इससे मेरे नजरों के सामने से दूर कर दो। समय बीतता जाता है और एक बार फिर से महारानी को एक बेटी हुई। वो दोनों इस बार भी वही करके हैं। इस बार वो दोनों महाराज को एक पुतला पकड़ा देता है और बोलती है, महाराज इस बार महारानी ने एक पुतले को जन्म दिया है। पुतले को? ये क्या बात है? हाँ महाराज, एक पुतला। पुतला? महारानी जो कुत्ते के पिल्ले और पुतले को जन्म देता है उसे इस महल में रहने का कोई अधिकार नहीं है। महामंत्री रानी को राज्य से निकाल दिया जाए। बेचारी महारानी इस हालत में बन बन भटकने लगी। बहुत सालों के बाद राजा फिर से शिकार के लिए जाते हैं। बहुत दूर जाने के बाद महाराज को जोरों की प्यास लगती है। महाराज घोड़े से उतरता है और इधर-उधर देखता है। फिर उसे पास ही कोई एक है क्या झोपड़ी यहाँ? दिखाई देता है। मैं रहता हूँ यहाँ, आप कौन? देखो मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे थोड़ा पानी पिला सकते हो क्या? जी क्यों नहीं, आप यहाँ रुकिए, मैं अभी लाया। महाराज पानी? शुक्रिया, कोई बात नहीं। ताजा पानी। शुक्रिया, अब मैं चलता हूँ। अरे ऐसे कैसे? अगर यहाँ तक आई गए तो हमारे यहाँ खाना खाकर जाइए। ठीक है, अगर तुम इतना बोल रहे हो तो चलो फिर। हाँ चलो। बहुत ही अच्छा खाना था, बहुत स्वादिष्ट था, खाकर मन प्रसन्न हो गया। सच कहता हूं, आज तुम दोनों से मिलकर ऐसा लगता है जैसे बरसों बाद में अपने ही बच्चों से मिल रहा हूं। आने से पहले मैं तुम्हें अपना परिचय देना चाहता हूं।
असल में मैं इस राज्य का महाराज हूं। तुम लोगों को कभी भी कुछ भी जरूरत हो तो तुम राजमहल आ सकते हो। अभी मैं चलता हूं, खुश रहना। महाराज के चले जाने के बाद वहां एक साधु आता है और वो दोनों उस साधु को भी अच्छा से भोजन कराता है। तुम लोगों ने मुझे बहुत अच्छा से भोजन कराया, मैं प्रसन्न हुआ। मैं तुमको वरदान देता हूं, तुम्हारे घर के पेड़ों पे सोने के फल लगेंगे और तुम्हें कभी धान की कमी नहीं होगी। और बेटी, तुमको क्या चाहिए बोलो, मैं तुम्हारी इच्छा भी पूरा करूंगा। बाबा मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरी माँ से मिला दो। हाँ हाँ बाबा, हमें हमारे माँ से मिला दो बाबा। ठीक है बेटा, अगर तुम्हें अपनी माँ से मिलना है तो तुम लोगों को मेरे साथ चलना होगा। पर कहा बाबा? यहां से बहुत दूर, तुम्हारे माँ एक जंगल में है। ठीक है बाबा, चलिए, हम चलने के लिए तैयार हैं। ये रही तुम्हारे माँ। महाराज ने इससे अपने महल से निकल दिया था, तभी से ये बन बन भटक रही है। माँ, मैं तुम्हारी बेटी हूँ। माँ चलो, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। हाँ माँ, घर चलो, हम तुम्हें लेने आए हैं। फिर वो लोग अपने माँ को लेके घर आ जाता है। ये देखो माँ, सोने के बैंगन, देखो सोने के मिर्ची, सब हमारा है माँ। इन्हें बेचकर हम बहुत अमीर हो जाएंगे। पर उसकी माँ खुश नहीं होती है और उदास होकर अंदर चली जाती है। बेटा, तेरा माँ तब तक खुश नहीं हो पाएगा जब तक वो तेरे पिता को देख नहीं लेती। बेटा, तू एक काम कर, तू आज ही महाराज के पास जा और उससे खाने का निमंत्रण दे। अरे बेटा, तुम अचानक यहाँ, बोलो कैसे आना हुआ? महाराज, मैं आपको खाने का निमंत्रण देने आया हूँ। अगर आज का खाना आप हमारे यहाँ खाते तो हमें बहुत खुशी होती है। बेटा, मैं तुझे कैसे मना कर सकता हूँ? मैंने तेरे हर इच्छा पूरी करने की वचन दिया है। चलो यहां से चलते हैं। जी महाराजा। अच्छा, आप दोनों जाइए। आइए आइए महाराज, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। बेटी, महाराज को खाना दो। लीजिए महाराज, खाना खाइए। ये कैसा मजाक है बेटी? कोई सोने के फल भला कैसे खा सकते हैं? नहीं हो सकता। अगर महारानी कुत्ते के पिल्ले को जन्म दे सकता है तो सोने के फल भी खाया जा सकता है। महाराज को अपनी गलती समझ आ जाती है और वो महारानी से माफी मांगता है और महारानी और उसके बेटे बेटी को वापस महल ले जाते हैं।